हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DD एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग पर आधारित सवाल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी भुजा और विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल में वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 16 एयर। तो यहाँ पे देखिए, ये 16 एयर बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि एयर क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, इसका जो क्षेत्रफल है आपको दिया हुआ है कितना, 16 एयर। 16 एयर, तो यहाँ पे देखिए एयर है ना, एक एयर में होता है 100 वर्ग मीटर। एक एयर बराबर क्या होता है, 100 वर्ग मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 16 इंटू 100। तो एक इसमें बदल जाएगा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, ये आपका हो जाएगा वर्ग मीटर। तो यहाँ से क्षेत्रफल सवाल में कितना हो जाएगा, 16 गुणे 100 यानी 1600 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल सवाल में दिया है। आपको निकालना क्या है, भुजा और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार मैदान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, जहां पे ए क्या होता है, वर्ग की भुजा होती है। तो ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ये 16 इंटू 100। और फिर देखिए, यहां से अगर ए बराबर करते हैं, ए बराबर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ए इधर का पूरा राशि जो है करड़ी में आ जाएगा। ए बराबर अगर लिखते हैं तो आपका इधर हो जाएगा 16 इंटू 100। और फिर देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, 16 का वर्गमूल 4 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। क्षेत्रफल हमने वर्ग मीटर में चेंज किया था, तो आपका ये जो ए आएगा वो आएगा मीटर में। ये क्या होता है, वर्ग की भुजा होती है। तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, उसकी भुजा यानी ये जो वर्गाकार मैदान था उसकी भुजा आपका 40 मीटर की होगी। और अगला क्या पूछ रहा है, विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था जिसमें वर्ग का केवल फार्मूला ही था। तो विकर्ण बराबर फार्मूला होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2 यानी वर्ग की भुजा गुणित अंडर रूट 2। तो वर्ग की भुजा हमने कितना निकाला, 40 मीटर। तो ए के जगह पे रख दीजिए कितना, 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 करड़ी में 2। वर्ग का विकर्ण कितना होगा, 40 करड़ी में 2 मीटर। तो यहां से निकल गया भुजा और विकर्ण। आइए देखिए, अगला सवाल है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग की भुजा यानी ए की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है कितना, 25 मीटर। ए की वैल्यू कितना दे रखा है सवाल में, 25 मीटर आपका वर्गाकार भुजा की लंबाई दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल और परिमाप, वर्ग का, जो वर्गाकार आकृति है उसका क्षेत्रफल और परिमाप आपको निकालना है। तो देखिए, वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका भुजा का स्क्वायर। वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू कितना है, 25। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625। तो इसका आंसर हो जाएगा 625 वर्ग मीटर। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, परिमाप निकालिए। तो वर्गाकार आकृति का परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र हमने आपको सूत्र वाले वीडियो में, वर्ग के सूत्र वाले वीडियो में आपको बताया है पूरा सूत्र। वर्गाकार आकृति का परिमाप बराबर होता है आपका 4a। 4a, तो a का मान कितना है आपका, 25 मीटर सवाल में दिया है। तो हो जाएगा 25 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, यानी इसका जो परिमाप होगा 100 मीटर होगा। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही कम समय में सवाल को समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगे, सवाल समझ में आ जाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी करना हमारे इस चैनल के बारे में। आइए अब अगला सवाल हल करते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए या उसके विकर्ण की माप बताइए। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है, 256। क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल इस वर्ग का आपको दिया है 256 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर आपका 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है। 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर यानी जो भुजा है आपका 16 मीटर आएगा। इस वर्ग की भुजा आपका कितना आएगा, 16 मीटर।
और विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा करड़ी में 2। भुजा आपका कितना निकल गया, 16 मीटर, तो हो जाएगा आपका 16√2 मीटर। ये आपका इसका विकर्ण हो जाएगा। या दूसरा तरीका भी इसका निकालने का है, दूसरा भी फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है कि क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। आप इस फार्मूले पे भी रख के हल करेंगे तो भी आपका विकर्ण 16 करड़ी में 2 ही आएगा। आइए देखिए अगला सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 का है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए इस सवाल में 2 वर्ग है और उन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है 9:1 है, तो पूछ रहा है कि उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। इसको देखिए 2 तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो बेसिक तरीका, दूसरा एक फार्मूला जो हमने वर्कआउट करके बनाया हुआ है। तो देखिए इसमें देखिए आपका अगर आपसे परिमापों का अनुपात पूछे तो परिमापों का अनुपात मान लीजिए पहले वर्ग का अनुपात P1 और दूसरे वर्ग का अनुपात मान लीजिए P2। दूसरे वर्ग का परिमाप का अनुपात मतलब ये P1 क्या है, पहले वर्ग का परिमाप, P2 क्या है, दूसरे वर्ग का परिमाप, बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, A1 स्मॉल a1 मतलब पहले वर्ग का भुजा, और A2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग की भुजा A2, ये बराबर होता है अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A1 कैपिटल में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, A1 रेशियो A2। A1 A2 क्या है आपका, A1 है पहले वर्ग का क्षेत्रफल और A2 है आपका दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया है 9:1 और आपसे पूछ रहा है परिमापों का अनुपात, यानी ये P1 P2 का अनुपात पूछ रहा है। सवाल में आपको A1 A2 का अनुपात दिया है 9:1, बस रख के हल कर दीजिए आप। तो यहाँ से हो जाएगा P1 रेशियो P2, P1 रेशियो P2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट A1 रेशियो A2। सवाल में क्या दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात, A1 A2 क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तो यहाँ पे A1 रेशियो A2 का स्थान पे क्या हो जाएगा 9:1। और फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, करड़ी में 9/1 है, रेशियो का मतलब वही होता है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3 और 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो परिमापों का अनुपात मिल जाएगा आपको P1 रेशियो P2, परिमापों का अनुपात हो जाएगा आपका यहाँ से 3:1, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यही जो परिमापों का अनुपात होगा वहीं उनकी भुजाओं में अनुपात भी यही होगा 3:1। अगर इसी में पूछ देता, अगर दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनके भुजाओं में अनुपात क्या होगा, तो भुजाओं में भी अनुपात आपका यही होगा A1 रेशियो A2, जहाँ पे A1 A2 क्या है, दोनों वर्गों की भुजाएं हैं। करेंगे बेसिक मेथड से, तो आइए देखिए उससे कैसे हल होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे रखा है 9:1, तो मान लीजिए कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल A1 बराबर हो जाएगा आपका 9x, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल A2 बराबर हो जाएगा इस अनुपात के आधार पर, पहले वर्ग का क्षेत्रफल 9x, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 1x, 1 लिखते नहीं तो केवल x, तो यहाँ से A1 A2 यानी कि पहले का क्षेत्रफल और दूसरे का क्षेत्रफल मिल गया। तो देखिए A1 बराबर यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे मान लीजिए भुजा A1 है, पहले वर्ग की भुजा A1 है, तो A1 का स्क्वायर होता है, और यहाँ से A1, यहाँ से आप A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर करड़ी में कैपिटल A1 हो जाएगा, यानी भुजा बराबर क्या होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, ये कर दिया हमने। इसी तरह से अगर A2 निकालेंगे, इसी तरह से A2 की बात करेंगे तो A2 बराबर भी आपका ये हो जाएगा अंडर रूट A2, और A1 A2 यहाँ पे दिया हुआ है आपका, A1 A2 आपका यहाँ से मान बाद में रख देंगे। तो इसके परिमापों का अनुपात पूछा है ना, तो परिमाप बराबर क्या होता है, मान लीजिए पहले वर्ग का परिमाप P1 बराबर हो जाएगा आपका 4A1, A1 क्या है पहले वर्ग की भुजा, और इसी तरह से P2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप P2 बराबर हो जाएगा आपका 4A2। और फिर इसके बाद देखिए मैं इधर कर लेता हूँ, P2 बराबर आपको निकल गया 4A2 और P1 बराबर 4A1, तो P1 बटे P2 निकाल लीजिए, P1 बटे P2 निकालिए, क्योंकि हमें परिमापों का ही अनुपात चाहिए। तो P1 बराबर कितना है 4A1 बटे P2 बराबर है 4A2, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, और देखिए आपका क्या हो जाएगा P1 बटे P2 हो जाएगा। A1 बराबर कितना, अंडर रूट करड़ी में A1 की जगह पे हम करड़ी में A1 लिख सकते हैं कि नहीं, करड़ी में
A1 और A1 का मान है 9x, तो करड़ी में हो जाएगा आपका 9x बटे A2। A2 बराबर क्या है आपका, करड़ी में कैपिटल A2 और कैपिटल A2 का मान कितना है x, यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में x। और फिर देखिए 9 का वर्गमूल निकल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 3 और अंदर रह जाएगा x और नीचे करड़ी में x रहेगा। यहाँ से करड़ी में x खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 3/1। P1 बटे P2 बराबर कितना आ गया 3/1, या इसी को बोल सकते हैं 3:1। तो ये रहा बेसिक तरीका, और ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, ये बहुत ही काम आएगा आपको एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।